अच्छा जी, ये बताइएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था टॉपिक, अगर कोई मेरे साथ शेयर कर ले कि लास्ट क्लास में क्या चीज डिस्कस हुई थी। थर्ड ऑर्डर पे बात हो गई थी। ओके जी, थर्ड ऑर्डर पे बात हो गई थी। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो आज फिर हमें जो काम करना है, इनिशियल रेट मेथड भी हो गया था। काइंडली रिकन्फर्म करें, इनिशियल रेट मेथड भी हो गया था। कि एक मैसेज मेरे पास जैनब का आया है, उनका कहना है कि इनिशियल रेट मेथड भी हो गया है, और एक का मैसेज था कि वो थर्ड ऑर्डर हो गया है। ओके जी, आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस कर लेते हैं जनाब। आज हम पास पेपर से क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगर हमने नहीं किए तो बिल्कुल ठीक बात है। ये कोई मैसेज आया है, और इनिशियल रेट एंड ऑर्डर इज डन। ओके ठीक है, आज हम कुछ इसके क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर आपको जो है वो आ, मैं बताता हूँ फिर क्या और क्या करना है हमें। ये हमारे पास जो है वो, मुझे नहीं पता आप लोगों को बुकलेट अभी तक मिला या नहीं मिला। बुकलेट मैंने उनको भेज दिया था, तो होपफुली अगर आपको नहीं मिला तो इस वीक में जो है वो मिल जाएगा। और ये अच्छा जी, ये आपके बुकलेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका मैं अभी आपको सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन वही इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड है। और ये है कि द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन between two gases P and Q was measured in a series of experiments at a constant temperature. The following rate equation was determined, और ये रेट इक्वेशन आपको गिवन है। ये रेट इज इक्वल टू K इंटू पी की पावर 2 इंटू क्यू। ये आपको रेट इक्वेशन गिवन है। इस रेट इक्वेशन के हिसाब से P की पावर 2 का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू P ये सेकेंड ऑर्डर है, और Q की पावर 1 का मतलब यह है कि विद रिस्पेक्ट टू Q ये फर्स्ट ऑर्डर है। यानी एग्जामिनर आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है, आपको ऑर्डर निकालना नहीं है बल्कि ऑर्डर आपको वो बता रहा है। अब नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि व्हाट विल बी द इनिशियल रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ P is doubled and concentration of Q is also doubled। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पर हम 2 टाइम का चेंज ला रहे हैं, और ये P अगर 2 टाइम चेंज होगा तो रेट इज चेंज बाय 2 के स्क्वायर टाइम। लेकिन यहाँ पर साथ साथ जो है वो Q भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम ये चेंज होगा, रेट 4 टाइम चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन concentration of P, और 2 टाइम चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन concentration of Q। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि रेट जो है वो 8 टाइम चेंज हो जाएगा। रेट जो है वो 8 टाइम चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेट विल बी 1.8 10 टू द पावर -3 इंटू 8। अगर कोई कंफ्यूजन है या बात क्लियर नहीं हुई तो पूछ लीजिए। क्योंकि हमने दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है, पहले को डबल किया तो उसकी वजह से 4 टाइम का चेंज आएगा, और दूसरे को डबल किया उसकी वजह से 2 टाइम का चेंज आएगा। तो 4 टाइम इंटू 2 टाइम टोटल बिकम 8 टाइम। तो ये 8 टाइम का चेंज आएगा। तो इनिशियल रेट जो भी है
वो चेंज होगा बाय 8 टाइम. इट इज 1.4 10 to the power minus 2. 1.4 10 to the power minus 2 would be the new rate. अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगेन कंसंट्रेशन को जो है वो यहाँ पर आप देखें कि कितने टाइम चेंज किया है. इस पार्ट को सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लें. अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आपको कंसंट्रेशन ऑफ Q निकालना आसान हो जाएगा. और k की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि रेट आपको गिवन है 1.8 10 to the power minus 3 is equal to k into concentration of P जो कि 0.20 का स्क्वायर है into 0.30. तो ये कंसंट्रेशन के साथ यहां पर आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. अब जब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अगर कोई मुझे आंसर बता दे k की वैल्यू का. k की वैल्यू हमने डेटा नंबर 1 से फाइंड आउट की है और k की वैल्यू 0.15 बता रहे हैं. अब अगर आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन में k की वैल्यू 0.15 है, तो अब आप इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू पुट करें और डेटा 3 एक्सपेरिमेंट 3 का डेटा लें. एक्सपेरिमेंट 3 के डेटा में रेट इज 5.4 10 to the power minus 3 is equal to k which is 0.15 और आपको कंसंट्रेशन ऑफ P गिवन है 0.60 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Q. ये Q आपको फाइंड आउट कर. तो कंसंट्रेशन ऑफ Q आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से. तो ये भी तरीका होता है कि अगर एक डाटा आपको गिवन है, आपने उससे k वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर बाकी चीजें आपने उसी k वैल्यू को यूज करके कैलकुलेट कर ली. क्योंकि किसी भी एक रिएक्शन के लिए जो k की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. ये कैलकुलेशन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 0.10 आंसर आ रहा है और ये कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका यूनिट विल बी मोल पर dm3. अब यही काम आप इसके पार्ट 4 के साथ कर सकते हैं. जब बुकलेट मिल जाए तो फिर आप कर लीजिएगा. अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जहां थोड़ी वैरायटी है, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं उस पर जो है वो ज्यादा फोकस करूंगा उन क्वेश्चंस की तरफ. अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ये हम हाफ लाइफ के बात करेंगे, अभी नहीं. अभी हम इनिशियल रेट मेथड को देखकर बात कर रहे हैं. यस, ये जो है वो क्वेश्चन है जो अब हम करेंगे. और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं. ओके जी, अब ये क्वेश्चन जो है वो कौन से ईयर का है, अगर आप देखें तो ये जून 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. इसका पहला पार्ट आपको ये बता रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और उसके बाद वो पता ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैंने बताया था कि सम ऑफ power of reactant molecule present in the rate equation is called order of reaction. Next, आपको ये एक रिएक्शन गिवन है जिसमें 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और उनसे रिलेटेड ये प्रोडक्ट बना हुआ है. अगर आप रिकॉल करें तो ये रिएक्शन आपने एएस में पढ़ा था. ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड. तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इन कार्बोनाइल कंपाउंड. एक मिनट.
अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब आप देखिए कि ये आपको क्वेश्चन में 4 एक्सपेरिमेंट्स का डाटा गिवन है। आप और 3 डिफरेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस गिवन। अब आपको सवाल आपसे ये है कि आपने ये डाटा यूज करना है और डिड्यूस करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमेशा ये देखिएगा, कोशिश ये किया करें कि आप जब कंपैरिजन करें तो वो 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें जिनमें किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, बाकियों की कांस्टेंट हो, ताकि ये आपको आसानी हो जाए कि जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो उसी कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से आ रहा है। अगर आप रैंडमली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। अब जैसे अगर मैं डेटा 1 और 2 को, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करूं, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन आप देखें एच आइन और सी एन नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये चेंज इसकी वजह से हो रहा है या इसकी वजह से हो रहा है। तो बेटर आप सेलेक्ट करें ऐसे दो जिनमें कंसंट्रेशन का जो चेंज आ रहा हो वो एक में आ रहा हो। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 को कंपेयर करूं, अब एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम की हुई है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव आयन भी सेम है, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो कम हो गई। और रेट में क्या चेंज आया है? देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ द रिएक्शन 1 और 3 में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को चेंज किया, लेकिन इनिशियल रेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, समझ में आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन ये जीरो ऑर्डर है। विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन जो है ये जीरो ऑर्डर है। अब एक बात तय हो गई 1 और 3 से कंपेयर करके। अब आते हैं दूसरे कंपैरिजन की तरफ। अगर हम डेटा 2 और डेटा 4 को देखें, अब आप देखिए डेटा 2 और डेटा 4, 2 और 4 में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमेन अनचेंज्ड, और कंसंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव आयन रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अब डेटा 2 और 4 में रेट का जो भी चेंज आएगा, इट इज ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन। अब आप डिवाइड करें 0.025 को 0.020 से, तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइम्स का चेंज आया है। 0.025 डिवाइडेड बाय 0.020 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 5/4 हो जाएगा। और ये आएगा 1.25 टाइम का। और जब आप 1.042 को 0.833 से डिवाइड करेंगे तो अगेन जो चेंज आएगा वो 1.25 का आएगा। इसका मतलब ये है कि concentration of propanol is changed by 1.25 times, so rate is also changed by 1.25 times. So now with respect to propanol, this is of first order. With respect to propanol, ये first order. अब फाइनली रह गया Cn नेगेटिव आयन। और अब आप देखिए कि कौन से डेटा को आप यूज करेंगे कि आप Cn नेगेटिव आयन में जो है वो चेंज देख सकें। तो वो डेटा 2 और डेटा 3 आप देखें। डेटा 2 में प्रोपेनॉन सेम है, डेटा 2, 3 में H आयन सेम है,
लेकिन डेटा 2-3 में CN नेगेटिव आयन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब concentration of H ion remain unchanged. Similarly, concentration of H positive ion remain unchanged. लेकिन concentration of CN negative ion is changed. और ये 0.06 divided by 0.05 है, और 0.06 divided by 0.05 I think it is 1.2 आएगा। और जब आप इनके रेट को कंपेयर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.833 तो ये भी 1.2 आएगा। मुझे मैंने ऐसी रफली बताया, हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो, लेकिन ये बात तय है कि जितने टाइम का चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN नेगेटिव आयन में आपने किया, उतने ही टाइम का चेंज जो है वो इनिशियल रेट में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू साइनाइड आयन इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आपको नेक्स्ट रेट इक्वेशन लिखनी है, और आपको याद होगा कि रेट इक्वेशन में ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड which are responsible to alter rate of the reaction. सिर्फ वो मॉलिक्यूल एंटर किए जाते हैं जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू concentration of propanol which is CH3 taking twice C double bond O. This is concentration of propanol, और into next अब जो है वो नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा यहां पर CN नेगेटिव आयन, एंड हाइड्रोजन आयन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन। और उसकी वजह ये है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन ये जीरो ऑर्डर है। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा जी, तो ये जो है वो आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपका रेट एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, लेकिन ये इससे अगला पार्ट अभी हम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो जून 6 का जो क्वेश्चन है उसके डेटा पर हम आते हैं। और जून 6 के इस क्वेश्चन में जून 6 का जो ये क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि फिर वही चीज ट्राई करें आप। ये डेटा आपके सामने है।
अच्छा जी, तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो वही चीज आप देखनी होगी कि यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। कितने टाइम चेंज हो रही है? 0.075 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये 1.5 टाइम चेंज हो रही है। और यहाँ पर भी रेट में 1.5 टाइम का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि व्हेन concentration of oxygen is changed by 1.5 time, initial rate is also changed by 1.5 time। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO यहाँ पर हम डबल कर रहे हैं, तो रेट में जो चेंज आ रहा है वो 4 टाइम का चेंज आ रहा है। यानी कॉन्सेंट्रेशन को हमने 2 टाइम चेंज किया है, तो रेट इज चेंज बाय 4 टाइम, दैट इज 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO जो है ये सेकेंड ऑर्डर है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO जो है ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। तो ये एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब इसी में आप देखें कि एक और पार्ट जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है और ये इसी इक्वेशन से कनेक्टेड है जो अभी आपने ड्राइव की है। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि राइट रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन and use it to calculate a value for the rate constant K stating its unit। तो अब आप जब इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K, और अब विद रिस्पेक्ट टू NO, विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकेंड ऑर्डर था तो NO की पावर 2 हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू O2 ये फर्स्ट ऑर्डर था तो O2 की पावर 1 हो जाएगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K निकालने के लिए आप प्रीवियस पेज पे जाएं और कोई भी एक डाटा पिक कर लें। जैसे मैं फर्स्ट डाटा पिक कर लेता हूं और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.005 पुट कर देता हूं, तो रेट जो है 0.02 है, रेट 0.02 है इज इक्वल टू K इंटू 0.005 स्क्वायर 0.005। अब यहां से आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K निकाली और यहां से आप यूनिट ऑफ K ड्राइव कर सकते हैं। और यूनिट ऑफ K ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? यूनिट ऑफ K ड्राइव करने के लिए रेट का यूनिट जो है वो है मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन मोल पर dm क्यूब का स्क्वायर इंटू मोल पर dm क्यूब। ठीक है जी। अब यहाँ ये मोल पर dm क्यूब और ये मोल पर dm क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ K बनेगा, ये मोल स्क्वायर हो जाएगा और ये dm6 हो जाएगा, तो dm6 मोल -2 सेकेंड इनवर्स, ये बन गया यूनिट ऑफ K। नेक्स्ट, यूज योर rate equation in 2 to calculate rate of the reaction when NO and O2 is इतना। यानी अब आपको नेक्स्ट रेट कैलकुलेट करना है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और O2 जो है वो 0.0025 हो जाए, तो यहाँ पर रेट जो है वो आपने कैलकुलेट करना है
और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, अगर कोई बता सके जिसने सॉल्व किया हो। अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के निकाली है तो बताइएगा। जी, कोई आंसर आपने दिया है? ओके। 1.6 10 टू द पावर -5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1.6 10 टू द पावर -5 है। और ये रेट इज इक्वल टू के इज 1.6 10 टू द पावर -5 इनटू कॉन्सेंट्रेशंस। और कॉन्सेंट्रेशन में आपको एनओ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.0025 का स्क्वायर इनटू O2। और O2 की वैल्यू जो है वो भी है 0.0025। ये अब आप यहां से रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 की पावर 5 है। अच्छा जी, 10 की पावर 5 कर देते हैं। ओके, 10 की पावर 5 हो गई। और 10 की पावर 5 का मतलब ये है कि यहाँ भी ये 10 की पावर 5 हो जाएगी। अब आप बताइए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ रहा है। ओके, ये तो हो गया। अब रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन जो इससे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। इसको अभी हम बाद में करेंगे। ओके जी, अब ये नवंबर 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भी आंसर फिर आप लिख लीजिएगा। ये नवंबर 11 का क्वेश्चन है। और नवंबर 11 का ये क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अब आप इसको देखें और इसका जो है वो फाइंड आउट करें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट।
अब इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है और CH3CO का फर्स्ट निकाला है। ये आप देखें, अगेन वही काम करना है कि चेक करें कि कहां पर चेंज आ रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां पर चेंज आ रहा है, बट यहां और यहां चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आप 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, और यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हो रही है। तो 0.25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वही 1.2 टाइम्स का आएगा, या 1.2 का ही आएगा, और ये 1.25 होगा बेसिकली, तो फिर ये भी 1.25 हो गया। इसका मतलब ये कि जितने टाइम आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO को चेंज किया है, रिलेटिव रेट में उतने ही टाइम का चेंज आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3CHO ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर। So it is first order with respect to CH3CHO. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आप कंसीडर करें तो अब हम कौन से दो डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं डेटा 2 और डेटा 3 को, तो डेटा 2 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो 0.16 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका मतलब है कि 1.6 टाइम का चेंज आ रहा है। और जब 1.6 टाइम का चेंज आ रहा है तो यहां पर भी ये 1.6 टाइम का ही चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू मिथेनॉल इट इज अगेन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करना है, और हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करने के लिए आप ये देखिए कि सिर्फ एक जगह पर हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा है, 3 और 4 में। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन को ऐसे आप कंपेयर कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप डेटा 1 और डेटा 4 को कंपेयर करें तो डेटा 1 और डेटा 4 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल सेम है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो डबल हो रही है। लेकिन जो रेट में चेंज आ रहा है वो कितने टाइम का आ रहा है। अगर रेट में आप चेंज देखें तो ये आ रहा है 1.6 टाइम का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम डबल कर रहे हैं, लेकिन रेट 1.6 टाइम का आ रहा है, तो कुछ शक सा हो रहा है कि ये हाइड्रोजन आयन का इंपैक्ट नहीं लग रहा। और 1 और 4 में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल को चेंज किया है 1.6 टाइम। तो अब यहां देखिए आप 1 और 4 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो मिथेनॉल को 1.6 टाइम चेंज किया है, और H पॉजिटिव आयन को 2 टाइम्स चेंज किया है, लेकिन जो रिलेटिव रेट में चेंज आ रहा है वो 1.6 टाइम का ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज आ रहा है इट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल। ये जो चेंज आ रहा है ये चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल, नॉट ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट होता तो 1.6 मिथेनॉल की वजह से आता, क्योंकि मिथेनॉल फर्स्ट ऑर्डर है, और 2 टाइम H पॉजिटिव की वजह से आता, तो ओवरऑल चेंज 1.6 से ज्यादा हो। तो 1.6 टाइम के चेंज आने का मतलब ये है कि यहां पर जो है ये जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू, ये है जीरो ऑर्डर with respect to H positive ion. और अब जो है वो नेक्स्ट
यूज योर रिजल्ट फ्रॉम पार्ट 1 टू राइट द इक्वेशन। तो इक्वेशन में अब आपको डेफिनेटली तीनों का ऑर्डर फर्स्ट है, तो तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO into concentration of methanol into concentration of H positive. ये है रेट इक्वेशन। और जब आप इसका यूनिट स्टेट करेंगे तो यूनिट आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड है। अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन जीरो ऑर्डर है, आई एम सॉरी, तो सही है। तो हाइड्रोजन आयन इज नॉट इंक्लूडेड। बाकी ये मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जो यूनिट इसका बनेगा वो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड बनेगा। और फिर अब आपको रिलेटिव रेट कैलकुलेट करना है फॉर अ मिक्सचर इन विच द स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल थ्री रिएक्टेंट्स आर 0.20। अब आपको रिलेटिव रेट कैलकुलेट करना है अगर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो। तो ये क्वेश्चन आपको दो हिस्सों में सॉल्व करना चाहिए। पहले हिस्से में आपको के वैल्यू निकालनी चाहिए किसी भी एक डाटा को यूज करके। किसी भी एक डाटा को यूज करके आपको जो है वो पहले वैल्यू निकालनी चाहिए के की। मैं पहला वाला डाटा यूज करता हूं और पहले वाले डाटा में रेट की जगह 1 है और के की वैल्यू आपको निकालनी है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल जो 0.2 और 0.1 है। तो ये हो गया 0.2 इंटू 0.1। इसको आप आंसर निकालिएगा, ये के की वैल्यू आ गई। जनाब के की वैल्यू और जो भी के की वैल्यू निकाले वो आप यहां पर पुट कर दीजिएगा। ये के की वैल्यू 50 आ रही है, के की वैल्यू 50 आ गई। और अब आप यहाँ पर रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 50 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल थ्री रिएक्टेंट इज 0.20। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने दो की कॉन्सेंट्रेशन पुट की है। और यहाँ आप रिलेटिव रेट निकाल सकते। रिलेटिव रेट विल बी whatever the value you will get, it is relative rate. So this is another example of a type of question which we have in the past paper. और इस तरह के बहुत सारे questions आपको आगे भी मिलेंगे। जैसे ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर आपके पास जो है वो अभी नहीं भी है बुकलेट तो आपको पेपर ये देख सकते हैं। जून 12 42 क्वेश्चन नंबर 2 है। जून 12 42 क्वेश्चन नंबर 2, ये आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इसका पहला पार्ट। अच्छा, यहां जो ये जून 12 का क्वेश्चन है इसमें इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर भी लिया जा सकता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप डिफरेंट तरीकों से रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना आसान होता है और गैसेस में उनका प्रेशर मेजर करना आसान होता है। तो यहां पर जो आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वली जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। देखिए अब